नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि इस साल जो एमडी एंट्रेंस होने वाला था यानी कि EIA PGET 2021 7 जून को प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है डेट पोस्टपोन्ड हो गई और बाद में दोबारा इसकी तिथि निर्धारित करके इसकी घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे अब आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास होने की संभावना ज़्यादा है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं पीजी की, उनको एडिशनली आप 4 से 5 महीने का एक्स्ट्रा समय उनको मिल जाएगा। लॉकडाउन की वजह से जितनी भी कोचिंग है वो भी लगभग सभी बंद हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं या तो ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी द्वारा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास 4 महीने का समय बचा है तो हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे कि 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस जो है एक बार अच्छे से दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे में अगर एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में पढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके पास मई, जून, जुलाई और अगस्त लगभग जो है 5 महीने का समय है। तो इन 5 महीनों में आप कैसे अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे, तो इसके लिए जो है 5 महीने में आप 5 सब्जेक्ट के टारगेट ले लीजिए। जो पहला महीना है यानी कि अगर हम मई की बात करें तो मई में आप चरक संहिता का टारगेट लेकर चलिए और इस महीने में आप चरक संहिता पूरी पढ़ लीजिए। चरक संहिता में टोटल 120 अध्याय हैं और अगर आप डेली 4 अध्याय भी पढ़ते हैं तो आपका जो है 120 अध्याय एक महीने में पूरे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंज ये ज़रूर करना है कि डेली 4 अध्याय हैं तो इसमें कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जो बहुत छोटे हैं यानी कि केवल 4 से 5 पेज के हैं और कुछ अध्याय ऐसे हैं जो कि बड़े हैं जिसमें कि आपके 100 पेज तक भी हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जो छोटे चैप्टर हैं तो आप 4 की बजाय उसको 8 चैप्टर तक पढ़ लीजिए और जो बड़े चैप्टर हैं उसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ सकता है। यानी कि आप जो भी 120 अध्याय हैं आप इसको 1 महीने का टारगेट लेकर चलिए और जो चैप्टर्स हैं जो पर डे हमने 4 बताया उसको थोड़ा सा चैप्टर वाइज आप खुद निर्धारित कर लें कि आप एक दिन में 4 से ज़्यादा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो अल्टीमेटली आपको 1 महीने में 120 अध्याय तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले 1 महीने आप सुश्रुत संहिता पर टाइम दीजिए, वहाँ भी लगभग आपको 120 अध्याय ही पढ़ना है और उत्तर तंत्र के कुछ अध्याय पढ़ने हैं। विशेष रूप से उत्तर तंत्र में जो शुरुआत के जो 26 अध्याय हैं यानी कि जो शलाक्य से संबंधित है वही आपको पढ़ने हैं। बाकी के जो अध्याय हैं वो चरक संहिता जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो उनके विमर्श में एक्सप्लेनेशन में आपको उससे संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो आपको उसमें से 26 अध्याय पढ़ना है। तो ये भी अगर देखा जाए तो आप डेली जो है 4 से 5 अध्याय आप पढ़ते हैं तो ये भी आपका 1 महीने में तैयार हो जाएगा। तो 2 महीने आपके चरक और सुश्रुत के हो गए। अगला जो 1 महीना है उसमें जितने आपके छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे रसशास्त्र हो गया, द्रव्य गुण हो गया और भैषज्य कल्पना हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, यानी कि जिसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो तीसरे महीने में आप इन सारे छोटे छोटे विषयों को आप तैयार कर लीजिए। बाकी के जो 2 महीने आपके पास बचते हैं तो उन दोनों महीनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए टेस्ट पेपर सॉल्व करने में। और जितने हमने ये चरक सुश्रुत बताया है तो पढ़ते के दौरान आप नोट्स बनाए होंगे तो आप उन केवल नोट्स को रिवाइज कीजिए। उस समय ना कोशिश कीजिए कि आप पूरी संहिता पढ़ें, क्योंकि संहिता पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो है टाइम की शॉर्टेज होगी और आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं तो इन 5 महीनों में भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज हो जाएगा और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका एक बार और एक्स्ट्रा रिवाइज हो जाएगा और इससे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।